नमस्कार दोस्तों, इधर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच जो कुछ भी कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है उसका मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि इधर एक और कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो चुका है खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को मज़ा आ रहा है तो वो हैं खेसारी लाल यादव के ही राइटर अखिलेश कश्यप जी। इनको हम लोग कश्यप घर के भी नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं, अगर खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच जो कुछ भी दरार पैदा हुआ है या फिर जो कुछ भी दुश्मनी है उसका एक वजह अखिलेश कश्यप भी हैं, ये कहना है प्रमोद प्रेमी यादव का। और इतना ही नहीं, प्रमोद प्रेमी यादव भी कम नहीं है। प्रमोद प्रेमी यादव अक्सर खेसारी लाल यादव को टारगेट करते रहते हैं और अपने राइटरों से खेसारी लाल यादव को गाली दिलवाते रहते हैं, ये कहना है अखिलेश कश्यप जी का। लेकिन इन सब बातों का सच्चाई क्या है, इन सब बातों में कितना सच्चाई है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इतना ही से हम अपना जो कुछ भी अनुमान लगा लेंगे या फिर अपना अंतिम फैसला पे पहुंच जाएंगे तो ये गलत बात है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और बातों में सच्चाई क्या है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसा है, प्रमोद प्रेमी यादव का एक गाना आता है जिसका टाइटल नेम होता है परी लागेलू, और उसके बाद खेसारी लाल यादव का भी एक गाना आता है जिसका टाइटल होता है ई का करेलू। इसके बाद क्या होता है कि दोनों गाना का जो धुन है वो मैच कर जाता है। मैच करने के बाद इंटरनेट पर खूब भारी बवाल मचता है यूट्यूब और फेसबुक पर कि खेसारी लाल यादव ने प्रमोद प्रेमी यादव का फिर से गाना चोरी कर लिए हैं। लेकिन कुछ देर के बाद इसका सच्चाई कुछ और ही निकलता है। सच्चाई ये होता है कि खेसारी लाल यादव आज से 5 साल पहले ही इस धुन पे अपना गाना गा चुके हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन उसका जो म्यूजिक होता है वो स्लो होता है और अब की बार का म्यूजिक फास्ट होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना होता है कि खेसारी लाल यादव प्रमोद प्रेमी यादव के गाना का धुन तो चोरी कर ही लिए हैं। गाना चोरी नहीं करें या ना करें लेकिन धुन तो चोरी कर ही लिए हैं। इसके बाद से जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, वो सभी लोग प्रमोद प्रेमी यादव के पास पहुंचते हैं और इस बात पे, इस विषय पे पूछते हैं कि आपको इस पे क्या कहना है ना। खेसारी लाल यादव आपके गाना को चोरी कर लिए हैं। उनका एक ही जवाब होता है कि जिसका आदत है वो कभी सुधर नहीं सकता है ना। और कहते हैं कि मेरा जो गाना है वो जितना भी गाना आता है वो सब गाना भोजपुरी के अक्सर सभी सिंगर गाते ही रहते हैं, है ना। इसके बाद अखिलेश कश्यप जी लाइव आकर के प्रमोद प्रेमी यादव को उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं, मारने पीटने का बात कर देते हैं और कुछ है ना उस तरह का बात बोल देते हैं जिससे प्रमोद प्रेमी यादव का भी माथा ठनक जाता है। और इसके बाद प्रमोद प्रेमी यादव भी लाइव आकर के अखिलेश कश्यप को बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से रगड़ देते हैं, जिसके बाद अखिलेश कश्यप का भी पारा हाई हो जाता है। अखिलेश कश्यप प्रमोद प्रेमी यादव को फिर से रगड़ देते हैं और यही सिलसिला चलते रहता है। कभी प्रमोद प्रेमी यादव लाइव आते हैं तो कभी अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं और अभी तक ये मामला मुझे लगता है कि शांत नहीं हुआ है। दोनों तरफ से लाइव आना जाना अभी जारी है। लेकिन इन दोनों के लाइव वीडियो से हम कुछ हाईलाइट निकाले हैं जिस पे अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो आपका भी दिमाग चक्रिया जाएगा। जब से तू वही गाना लिखेगा तो भगवान लूट देले बड़े ना तारा के ना सुदे गाना तू लिखे वाला। प्रमोद प्रेमी यादव का ये आरोप है कि अखिलेश कश्यप जी जब से खेसारी लाल यादव के साथ गए हैं तब से खेसारी विवाद में ही घिरे रहते हैं। इससे पहले खेसारी लाल यादव ना के बराबर विवाद में रहते थे। हालांकि इस बात पे अगर गौर किया जाए तो ये बात भी सही लगता है। खैर, हम अखिलेश कश्यप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ इनका ही वजह होता है जिसके चलते खेसारी लाल बिना मतलब के विवाद में घसीटे जाते हैं और इन्हीं के चलते खेसारी लाल के कैरियर पे भी कुछ असर पड़ रहा है। और इस बात पे अगर आप भी गौर कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर दिखाई देगा, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अखिलेश कश्यप जब टीम में नहीं थे खेसारी लाल के तो इससे पहले खेसारी लाल यादव विवाद में ना के बराबर होते थे। ये बात तो सही बात मुझे लगता है ना। और प्रमोद प्रेमी यादव का ये भी कहना है कि खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच कुछ भी दुश्मनी नहीं है। अगर खेसारी लाल यादव प्रमोद प्रेमी यादव के गाना गा भी देते हैं, है ना, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, है ना। हम दोनों बड़े भाइयों के बीच में खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच में जो कुछ भी चलता है, जो भी कुछ भी दरार पैदा हुआ है, वो अखिलेश कश्यप की वजह से ही हुआ है। तो इस बात को तो सुनकर खेसारी फैन जितने भी हैं उन सबका दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि दोनों भाई जब मिलते हैं, है ना, तो ऐसे भी खेसारी फैंस का चाहत होता है कि दोनों भाई आपस में मिल करके रहें। और प्रमोद प्रेमी यादव के मुंह से इस तरह का बातें सुनना खेसारी फैंस को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अखिलेश कश्यप भी कुछ बात बोलें, उस पर भी थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। अखिलेश कश्यप का कहना है कि इससे पहले खेसारी लाल यादव आपके भाई नहीं थे,
है ना। इससे पहले भी तो खेसारी लाल यादव आपके भाई थे, क्या अब भाई हो गए हैं? अखिलेश कश्यप का कहना यह है कि अब भाई तो इसलिए मान रहा है खेसारी लाल यादव को क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैंस तुमको जा कर के रिलाई किए हैं, गाली दिए हैं, इस वजह से तू खेसारी लाल के फैंस के डर की वजह से तू खेसारी लाल को भाई मान रहा है। लेकिन खैर जो कुछ भी हो, यहाँ पे अगर प्रमोद प्रेमी यादव और खेसारी लाल यादव दोनों है ना शॉर्ट आउट कर लेते हैं, दोनों के बीच सब कुछ मैनेज होता है, तो इसमें बुराई क्या है ना। हालांकि इन दोनों को मामला को देखते हुए खेसारी लाल यादव आज सुबह लाइव आते हैं और लाइव आकर के समझाते हैं कि प्लीज़ बाबू आप लोग ऐसा ना करें, ना लड़ें, है ना, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, शांत हो जाइए, सब लोग मेरे अपने हैं। तो इस बात को सुन करके देख करके जितने भी खेसारी फैंस हैं या फिर प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस हैं, ये जो कुछ भी हैं, इन सब का दिल और गदगद हो जाता है। क्यों हो जाता है कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि खेसारी फैंस का चाहत है और प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस का चाहत है कि ये दोनों भाई आपस में मिल करके रहें और प्रमोद प्रेमी यादव के भी मुंह से खेसारी लाल यादव के लिए अच्छे शब्द सुनना और खेसारी लाल यादव के भी मुंह से प्रमोद प्रेमी यादव के लिए अच्छा शब्द निकलना, ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो इन सब मैटर पर खेसारी लाल बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं कि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद जाकर के मामला शांत हुआ है। खैर इसमें जो कुछ भी हाईलाइट है हमने आपको बता दिया है कि अखिलेश कश्यप जब से खेसारी टीम में आए हैं तब से बात तो सही है, खेसारी लाल का मतलब है ना, जो कुछ विवाद में मामला आता है वो अखिलेश कश्यप ही 90% जो कारण है वो अखिलेश कश्यप की वजह से ही होता है। खैर अखिलेश कश्यप जी बुरा मत मानिएगा, जो भी कुछ चर्चा है उसी पे बात हम लोग करते हैं ना, और इस पर अगर आप में गलती है, आपको लगता है ऐसा, तो सुधार कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसका आकर के आप सफाई दीजिए, है ना। केवल एक दूसरा को डराने धमकाने से, है ना, इसको मार देंगे पीट देंगे, ये सब करने से बात अच्छा नहीं होगा। खैर इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव के लाइव आने से पहले ये दोनों लोग मारने पीटने तक के नौबत पे पहुंच जाते हैं, है ना। प्रमोद प्रेमी यादव अखिलेश कश्यप को खोजते हैं कि जहाँ तुम मिलेगा हम तुमको ठोक देंगे, और अखिलेश कश्यप प्रमोद प्रेमी यादव को भी खोजते हैं कि तू जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम तुमको ठोक देंगे। तो इन सब बातों से अब माहौल थोड़ा सा गर्मा जाता है। लेकिन आप लोग का क्या चाहते हैं, खेसारी और लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच कैसा रिश्ता है ना, दोनों में भाई का रिश्ता है ना। हालांकि प्रमोद प्रेमी यादव का कहना ये है कि हम दोनों भाइयों के बीच क्या होता है नहीं होता है इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुमको फ़र्क पड़ता है तो हम बढ़िया से फ़र्क करा देंगे, ये प्रमोद प्रेमी यादव का कहना है। यानी कि इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्रमोद प्रेमी यादव का चाहत है, मंशा है कि हम दो भाई मस्त मिल कर रहें और विरोधियों को, है ना, पिछवाड़ा पे मतलब जो कुछ भी है, खैर ज़्यादा बोलने का ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का इनका मंशा है, चाहत है। तो ये अखिलेश कश्यप को इस तरह का वार्निंग देते हैं कि ऐसा मत करो, दो भाइयों के बीच मत लड़ाओ, दो हीरो के बीच में, है ना, राजनीतिक मत झटकारो, इस तरह का बातें करते हैं। खैर एक राज की बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि खैर ये सब तो ज़रूरी नहीं है कि क्या है नहीं है, इसका मतलब क्या स्क्रिप्ट है, लेकिन फिर भी ये प्रमोद प्रेमी यादव और खेसारी लाल यादव के बीच जो कुछ भी मामला हुआ है, इसके वजह से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था उसका मामला कुछ शांत हो चुका है ना। और मुझे लगता है कि इसी में अच्छा बात है ना, मामला जो कुछ भी शांत होना ही चाहिए। मामला क्यों भड़काने से भोजपुरी का थोड़ा सा नाम बदनाम होने से क्या ही फ़ायदा है ना। खैर इन सब बातों पे आपकी राय क्या है, आप अपना राय दे सकते हैं, है ना। आप अंतिम निर्णय पे पहुंच करके अपना जो भी मन विचार चल रहा है उसको कमेंट बॉक्स में चेप सकते हैं, है ना। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा है ना। खैर जो कुछ भी आपका इच्छा हो आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।